गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग ग्रुप 16 का एलोट्रॉप पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हुआ है एलोट्रॉप ऑफ ग्रुप 16 और ये जो लेक्चर एक सीरीज़ चल रहा है, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5। ये जो एलोट्रॉप का बात है, पहले ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब कोई भी एलिमेंट जब डिफरेंट वैरायटी में एग्जिस्ट करता है इस नेचर में, तो उसको हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप सोन बाय एनी एलिमेंट इज कार्बन। जब भी एलोट्रॉप का नाम आता है तो पहले आ जाता है कार्बन का नाम। कार्बन का ऐसे बहुत सारा एलोट्रॉप्स है जो हम लोग क्लास 7-8 से पढ़ के आ रहे हैं। जैसा कार्बन के एक एलोट्रॉप है कोल, जैसा है डायमंड, जैसा है ग्राफाइट एंड सो ऑन। बहुत सारा है जिसका बेसिक यूनिट कार्बन ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन एंड फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ये एलोट्रॉप है। तो ग्रुप 16 में जितना सारा एलिमेंट है उसमें एलोट्रॉप दिखाई देता है या नहीं देता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली ग्रुप 16 में एलिमेंट के अंदर एलोट्रॉप दिखाई देता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, if I am talking about sulfur, if I am talking about selenium and tellurium, these 4 elements usually shows their allotrope। ये जो allotrope exhibited होता है, इसमें से बहुत सारा allotrope है जो अनकॉमन है, लेकिन उसको allotrope माना जाता है। तो चलो हम लोग सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ग्रुप 16 का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज़ ऑक्सीजन, उसका allotrope क्या क्या है। नॉर्मली ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉप है O2, इसका पहले माना जाता है कि एक एलोट्रॉप है O3। O3 हम सभी को पता है, दिस इज सिंपली ओजोन। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन O3 एंड O2। सिंपली योर आंसर शुड बी O3 इज़ द एलोट्रॉप ऑफ O2। मतलब ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है। तो एक एलोट्रॉप पता चला ऑक्सीजन का, दैट इज O3 ओजोन। If I am talking about second allotrope, that is ordinary oxygen, ordinary O2, clear। तो ये जो ordinary O2 है इसका भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक है लिक्विड O2 और एक है सॉलिड O2, क्लियर। तो ये जो इसका जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो पहले आ जाता है लिक्विड O2। क्या आता है? लिक्विड O2। और एक आता है दैट इज सॉलिड O2। इसको भी ऑक्सीजन का एलोट्रॉप माना जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है दैट इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिक्विड O2 एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉलिड O2। इसको हम लोगों को फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को पता करके रखना है। तो ये जो लिक्विड O2 है इसका कलर होता है पेल ब्लू। क्या कलर होता है? पेल ब्लू, क्लियर। लिक्विड O2 का कलर होता है पेल ब्लू एंड सॉलिड O2 का कलर होता है ब्लू। मतलब इसमें ये जो ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी है लिक्विड O2 में वो थोड़ा कम होता है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड ऑक्सीजन तो इसमें ये जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी ये बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको पेल ब्लू और सॉलिड O2 को ब्लू बताते हैं। इसका मतलब आ गया कि हम अपैरेंटली देखें तो ऑक्सीजन का 2 एलोट्रॉप है, वन इज़ ऑर्डिनरी ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज़ ओजोन। ऑर्डिनरी ऑक्सीजन का 2 पार्ट है, एक लिक्विड O2 एंड सॉलिड O2। लिक्विड O2 का कलर है पेल ब्लू और सॉलिड O2 का कलर है ब्लू, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑक्सीजन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एलोट्रॉप ऑफ सल्फर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर का 3 एलोट्रॉप नॉर्मली बोला जाता है। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स आर देयर। एक है रोम्बिक सल्फर, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं अल्फा सल्फर। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको हम कहते हैं बीटा सल्फर। एंड थर्ड पॉइंट में होता है प्लास्टिक सल्फर जिसको हम कहते हैं डेल्टा सल्फर। ये तीनों सल्फर है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्पेसिफिकली सल्फर के बारे में बताएंगे। मतलब एक वीडियो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर सल्फर केमिस्ट्री, ठीक है। तो तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रोम्बिक सल्फर क्या होता है जिसको हम अल्फा सल्फर कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको हम बीटा सल्फर कहते हैं,
और थर्ड में आता है प्लास्टिक सल्फर जिसको हम डेल्टा सल्फर कहते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट वी कैन इंटर कन्वर्टेड अल्फा सल्फर टू बीटा सल्फर एंड बीटा सल्फर टू अल्फा सल्फर। दैट मीन्स अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर कैन बी इंटर कन्वर्टेबल एंड एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब है इन दोनों सल्फर के बीच में सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ एलोट्रॉप के बारे में है। तो चलो इसको हम सीरियली लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट। सल्फर का अगर मैंने एलोट्रॉप बोल दिया तो इसका नॉर्मली 3 टाइप का एलोट्रॉप आता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट वन इज rhombic sulfur, rhombic sulfur, ठीक है। और यू कैन से rhombic sulfur और यू कैन से rhombic sulfur और you can say alpha sulfur, ठीक है। इसका नाम पता होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी नाम पे आ जाता है rhombic sulfur और alpha sulfur। द सेकेंड में जो आता है दैट इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर, और यू कैन से बीटा सल्फर, ठीक है। दोनों नाम ही पता करके रखना कि मोनोक्लिनिक का और एक नाम है बीटा, रोम्बिक का और एक नाम है अल्फा, ये दोनों नाम ही पता करके रखना। और थर्ड में जो आ जाता है that is called plastic sulfur. This one is simply plastic sulfur or it is known as delta sulfur, okay, and it is also known as delta sulfur. Clear? ये जो तीनों नाम मैंने बताया सल्फर का, ये तीनों नाम एक्चुअली this is simply the allotrope of sulfur, okay. The first one is rhombic sulfur or you can say it is alpha sulfur. The second one is monoclinic sulfur or you can say it is a beta sulfur. And the third one is plastic sulfur or you can say it as delta sulfur. ये तीनों नाम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोगों ने सल्फर का भी एलोट्रॉप हम लोगों ने देख लिया, ओके। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो पी ब्लॉक के बारे में जो चर्चा हो रहा है हम बहुत ही धीरे जा रहे हैं, हड़बड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब में तुमको 1 शॉट वीडियो 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में सब कुछ मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ इसके लिए क्योंकि स्टूडेंट इसमें से नोट बना सके और धीरे धीरे पढ़े और उसको सीखे, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम है। इतना हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ क्वालिटी में, नॉट इन क्वान्टिटी। क्वालिटी सही करोगे तो क्वान्टिटी ठीक आ जाएगा, और क्वालिटी छोड़ के अगर क्वांटिटी में फोकस करोगे तो अल्टीमेट एंड ऑफ द डे तुमको लगेगा कि मैंने 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर खत्म कर दिया, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं है चैप्टर से। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। ऐसा तो बहुत एक मतलब 2 घंटा में पूरा पी ब्लॉक, 4 घंटा में पूरा पी ब्लॉक, सब कुछ मिल जाएगा हड़ हड़ करके। तो ऐसे हम बताएंगे तो पी ब्लॉक में सिखाने वाला चीज़ तो कुछ नया है नहीं, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। किसी ने अगर पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग को अच्छा करके पता किया तो वो स्टूडेंट खुद ये ब्लॉक एलिमेंट्स अपने से पढ़ सकता है। थोड़ा बहुत 1-2 जो दिक्कत होगा वो किसी भी टीचर से वो सॉल्व करा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए हर कोई टीचर अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसमें कॉमेंट करो, मुझे फीडबैक दो और इसको शेयर भी करो और लाइक भी करो, ठीक है। आ जाओ पॉइंट पे। तो सल्फर का मैंने एलोट्रॉप बताया, ऑक्सीजन का बताया, अभी बाकी है 2, एक है सेलेनियम का एलोट्रॉप और एक है टेलुरियम का एलोट्रॉप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो सेलेनियम का 3 एलोट्रॉप होता है, ठीक है, 3 एलोट्रॉप सेलेनियम का बन जाता है। वो 3 एलोट्रॉप क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और टेलुरियम का 2 एलोट्रॉप बनता है, ठीक है। तो सेलेनियम का 3 एलोट्रॉप और टेलुरियम का 2 एलोट्रॉप बनता है। इसका कुछ एप्लीकेशन भी है, ठीक है। इसका क्या है, इसका कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। जो तुम्हारा एलोट्रॉप है डेफिनेटली उसका तो कुछ एप्लीकेशन रहेगा, नहीं तो वो एलोट्रॉप बना के फ़ायदा क्या है। सो फॉर दैट रीज़न हम अगर बताएंगे सेलेनियम का क्या क्या एलोट्रॉप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट SE
एवरीबडी वी नो Fe स्टैंड्स फॉर सेलेनियम, ठीक है। तो इस सेलेनियम का एलोट्रॉप इसके कलर के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब हम जो एलोट्रॉप का क्लासिफिकेशन करेंगे वो एलोट्रॉप का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के ऊपर होगा। सेलेनियम एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप पे मिलता है। एक है ग्रे सेलेनियम, दूसरा है रेड सेलेनियम और थर्ड है ब्लैक सेलेनियम, ठीक है। ये तीनों कलर के ऊपर डिपेंड करके इसका तुम्हारा क्या होता है ना, एलोट्रॉप का क्लासिफिकेशन होता है। ओके, होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो पहले हम बता रहे हैं कि ग्रे सेलेनियम, ग्रे Ac स्टैंड्स फॉर सेलेनियम, हम बार बार सेलेनियम नहीं लिखेंगे। दूसरे पे आ रहा है, ये जो आ रहा है दैट इज रेड सेलेनियम, ओके। तो दूसरे पे आ रहा है रेड सेलेनियम, और तुम्हारा जो थर्ड आ रहा है दैट इज सिंपली ब्लैक सेलेनियम, ओके। तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रे सेलेनियम, द सेकेंड वन इज रेड सेलेनियम एंड द थर्ड वन इज ब्लैक सेलेनियम। तो ये तीनों जो है इसको याद रखना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। द फर्स्ट वन इज ग्रे, रेड एंड ब्लैक। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप है, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप के अंदर ग्रे सेलेनियम जो है इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे एप्लीकेशन मतलब ग्रे सेलेनियम एक्चुअली देखने में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्रे सेलेनियम का जो स्ट्रक्चर ये एक्चुअली हेक्सागोनल होता है। इन तीनों में से द फर्स्ट वन ग्रे सेलेनियम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेनियम। इसका क्या बोलूँ, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी बात है कि ये जो तुम्हारा ग्रे सेलेनियम है किस किस चीज़ पे यूज़ होता है, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो पहले हम बता रहे हैं ग्रे सेलेनियम यूज़ होता है इसका स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये कभी कभी यूज़ होता है तुम्हारा ज़ीरोग्राफी बोल के एक चीज़ होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड रेक्टिफायर ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़ीरोग्राफी इज रिलेटेड टू फोटोकॉपी बाय यूजिंग ग्रे सेलेनियम। तो ये इस्तेमाल किस किस में चीज़ में होता है, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल को पहले मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इसका जो यूज़ है उसको हम लिख देते हैं। अगर तुम चाहते हो तो इसका नोट बना सकते हो, क्लियर। तो एग्जाम्पल तो मैंने स्ट्रक्चर बताया, टाइप्स बताया। हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रेड और ब्लैक के बारे में उतना ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन बुक पे नहीं है, ठीक है। मतलब इसका यूज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोगों को ग्रे पे फोकस करना है। तो ग्रे सेलेनियम इन आवर स्टैंडर्ड मतलब फॉर 11 एंड 12, तो ग्रे सेलेनियम का जो यूज़ है फर्स्ट होता है ज़ेरोग्राफी, ठीक है। ये ज़ेरोग्राफी जो है मैं छोटा करके तुम लोगों को बता रहा हूँ। ज़ेरोग्राफी इज रिलेटेड टू ज़ेरोग्राम फ्रॉम द ज़ेरॉक्स इज़ अ कंपनी वी एवरीबडी नो फॉर फोटोकॉपिंग थिंग। तो मतलब ज़ेरोग्राफी इज़ रिलेटेड टू फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बहुत कुछ है, उतना पता करने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ज़ेरोग्राफी इज़ रिलेटेड टू फोटोकॉपिंग, ओके। द फर्स्ट सेकेंड जिस चीज़ में यूज़ होता है, याद रखना हम ग्रे सेलेनियम की बात कर रहे हैं, सेकेंड जिस चीज़ में यूज होता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सबको पता है, अभी क्लास 12 स्टैंडर्ड में वी एवरीबडी नो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये तुम्हारा ग्रे सेलेनियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे यूज़ होता है, क्लियर। और एक चीज़ होता है, ठीक है, और एक चीज़ में यूज़ होता है दैट इज रेक्टिफायर ऑफ क्या है न सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर बोल के एक चीज़ होता है, रेक्टिफायर ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है इसका एक रेक्टिफायर बोल के एक पार्ट होता है। तो उस रेक्टिफायर पार्ट को बनाने के लिए ग्रे सेलेनियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव के लिए ग्रे सेलेनियम जो है वो आ सकता है। तो इसलिए मैंने इसका यूज़ बता दिया, जिसका नहीं आता है उसका मैंने नहीं बताया, ठीक है। जैसा मैंने देखो ये जो तुम्हारा रेड सेलेनियम है, ब्लैक सेलेनियम, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, जस्ट मैंने टाइप्स बताया। बट हम लोग को ग्रे सेलेनियम का स्ट्रक्चर पता करना है, वो सिंपली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और यूज़ किस किस में आता है ना, फर्स्ट आता है ज़ेरोग्राफी, सेकेंड आता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और थर्ड में आता है तुम्हारा रेक्टिफायर इन सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज़ को मतलब
क्लासिफिकेशन और ऑफ एलोट्रॉप ऑफ सेलेनियम, उसके अंदर से सेलेनियम में जो स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट ग्रे सेलेनियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और तुमको याद रखना है कि स्ट्रक्चर के साथ साथ ये ग्रे सेलेनियम किस किस पार्ट में यूज़ होता है, तो मैंने बता दिया। एक है ज़ेरोग्राफी, थोड़ा अनकॉमन चीज़ है, मैंने बोला फोटोकॉपी के साथ रिलेटेड है जो यूज़ होता है। अभी इसका टेक्नोलॉजी क्या है ये मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा गूगल करो तो पता चल जाएगा, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज गेन करने के लिए तुम देख ही सकते हो, विकीपीडिया में सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़ेरोग्राफी एक बात है जिसमें ग्रे सेलेनियम यूज़ होता है, डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसमें यूज़ होता है, और सेमीकंडक्टर का रेक्टिफायर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं टेलुरियम के जो एलोट्रॉप है। ओके, तो ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। पोलोनियम का एलोट्रॉप भाई होता नहीं है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, मैंने पहले ही बोला। उसके बिहेवियर के लिए पोलोनियम को हम लोगों ने डिस्कस करना छोड़ ही दिया, इसलिए पोलोनियम खुद रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज पोलोनियम इज़ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो आप अगर हम टेलुरियम का बात करेंगे तो टेलुरियम का 2 एलोट्रॉप होता है, ठीक है, इसके टेक्सचर के ऊपर बेस करके। ओके, टेक्सचर मतलब ये एमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम बताएंगे क्रिस्टलाइन, तो एक होता है क्रिस्टलाइन टेलुरियम और दूसरा होता है एमोर्फस टेलुरियम। ओके, तो फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड द सेकंड वन इज एमोर्फस। तो टेलुरियम का 2 टाइप्स है एलोट्रॉप का, एक क्रिस्टलाइन है और एक एमोर्फस है, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये तुम्हारा टेलुरियम का एलोट्रॉप है। तो देखो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने पूरा एलोट्रॉप के बारे में बताया, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम एंड देन फाइनली टेलुरियम, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर याद रखना, ठीक है, और इसको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितना मैंने इन्फॉर्मेशन डाला कॉपी में नोट डाउन करके रखना, ठीक है। आज की इस वीडियो इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, चलो।